हाय गाइस, वेलकम बैक एक और मेरी न्यू वीडियो साहिल दंदलिया रिएक्शन चैनल पे। सो गाइस, आज का जो वीडियो देखने वाले हैं काफ़ी अमेजिंग वीडियो होने वाला है। आपने इसका फर्स्ट पार्ट आई थिंक देखा ही होगा, ज़रूर देखा होगा। ये जो वीडियो होने वाली है वाई इज़ इंडिया ग्रेट पार्ट 2। मैं पार्ट 2 पे वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आप लोगों ने गाइस जो पार्ट फर्स्ट है इसका वो ज़रूर देखा होगा आई थिंक। अगर आपने नहीं देखा तो आप मुझे कॉमेंट करके बताएं, उस पर मैं रिएक्शन ज़रूर लेके आऊँगा। वैसे कि पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड का आपस में कोई लिंक नहीं है, पार्ट में डिवाइड कर दिया है वाई इज़ इंडिया ग्रेट को। सो चल के हम देखते हैं कि इंडिया क्यों ग्रेट है। फर्स्ट पार्ट तो मैंने देखा है, अगर आप चाहते हैं कि मैं उस पर रिएक्शन दोबारा दूँ, काफ़ी टाइम पहले देखा था मैंने। सो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें, हम उस पर दोबारा रिएक्शन देंगे। सो सेकेंड पार्ट में देखता हूँ कि कैसा होने वाला है, क्या क्या है इसमें अब जो न्यू फैक्टर हमने बताए हैं। और वाई इंडिया ग्रेट में पाकिस्तान भी काउंट किया जाएगा, क्योंकि पहले तो पूरा एक कंट्री था, एक ही था इंडिया। सो चलिए पहले वीडियो देखते हैं, बाकी बातें हम बाद में करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसी मेरी वीडियो देखने के लिए, और इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर लें। सो लेट्स चेक आउट द वीडियो। 1 2 3 स्टार्ट। लाइक कर देना यार, अपनी अपनी करते हैं। भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, आखिर ये देश महान क्यों है? Why is India great? Because by year 2022 will destroy China's population 1.4 billion? और uneven social stratification या हमारा सिस्टम, पॉलिटिकल इश्यूज, टेररिज्म, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, लिटरेसी, राइट? नो, नहीं, सारी दुनिया एक परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम। ऐसी संस्कृति सभ्यता वाला हमारा देश जो हम सबके सीने में धड़कता हुआ हिस्सा है, उसी का तो ये सारा किस्सा है। हम उस देश के वासी हैं जहां अव्यवस्था में भी व्यवस्था है, और हमारा मंगलयान हॉलीवुड मूवी ग्रेविटी से भी सस्ता है। पहले ही प्रयास में मंगल तक पहुंचने वाला पहला देश भारत है, और चंद्रयान 2 के बाद भारत वो पहला देश होगा जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखेगा। एक वो दिन था जब 1963 में हमारे पहले रॉकेट को एक साइकिल पर लाया गया था, और आज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो विश्व के सबसे सफल अंतरिक्ष संगठनों में से एक है। वो क्या है ना, अंदाज़ा सिर्फ ताकत का लगाया जा सकता है, हौसलों का नहीं। और बात जब खेलों की होती है तो हौसले के साथ साथ जुनून और पागलपन भी बेशुमार होता है, क्योंकि कबड्डी के सारे वर्ल्ड कप इंडिया ने जीते हैं। मैरी कॉम विश्व चैंपियनशिप में 6 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला मुक्केबाज हैं। 21 दिनों में 6 गोल्ड मेडल जीतने वाली द गोल्डन गर्ल हिमा दास। पंकज अडवाणी स्नूकर और बिलियर्ड्स दोनों के सभी प्रारूपों में विश्व खिताब जीतने वाले दुनिया के एकमात्र खिलाड़ी हैं। और ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि क्रिकेट के तो इतने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं, गूंजता रहेगा इस दुनिया में सदियों तक ऐसा अंजाम लिखा है हमने। देयर इज नो कंट्री मोर डाइवर्स देन इंडिया। रंगों का देश जहाँ हर दिन एक त्यौहार है। हमारी कला, संस्कृति, सभ्यता इतनी समृद्धशाली है कि आज से 5000 वर्ष पूर्व जब विश्व में ज़्यादातर सभ्यताएं खाना बदोश जीवन व्यतीत करती थी, तब भारत में सिंधु घाटी उन्नति के शिखर पर थी। ऋग्वेद विश्व का सबसे प्राचीन लिखित ग्रंथ है। भारतीय सभ्यता और वेदों ने आज से कई हजार वर्ष पूर्व पॉइंट, जीरो, नंबर सिस्टम, नेविगेशन और कैलेंडर से लेकर नृत्य, गायन, वादन और सभी कलाओं के साथ साथ स्पिरिचुअलिटी, एस्ट्रोनॉमी, लिटरेचर, साइंस, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, मैथमेटिक्स, एग्रीकल्चर, बिजनेस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेचुरल लॉ और मेडिकल साइंस के साथ साथ स्पेस साइंस तक का लिखित प्रमाणित ज्ञान दिया है। इस संसार के सबसे प्राचीन नगर भारत में है। गोल्डन टेम्पल दुनिया में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला धार्मिक स्थल है, जहाँ जाति, धर्म, वर्ग
और उम्र के दायरों से ऊपर उठकर हर रोज लगभग 1 लाख लोगों को श्रद्धा से भोजन कराया जाता है। ऐसा देश जहां 3 लाख से अधिक मस्जिदें, कुंभ मेला, द लार्जेस्ट गैदरिंग इन ह्यूमन हिस्ट्री, एक साथ 15 करोड़ से भी ज्यादा लोगों का तीर्थ जिसे अंतरिक्ष से देखा जा सकता था। यह मन को शांति देने वाले बुद्धा के विचार है, जीसस की प्रेयर है, वाहिगुरु की अरदास है, रहीम की खीर है और राम का प्रसाद है। अनेकता में एकता की इससे बेहतरीन झलक शायद ही कहीं और होगी। माना यहाँ थोड़ा बाय वन भरोसा इन गेट 100% धोखा फ्री है, जगह जगह लंबी कतारें हैं और पेट्रोल पंप में तो सिक्योरिटी वार्निंग लिखी होती है, द यूज ऑफ सेल फोन्स इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, और ठीक उसके बगल में लिखा होता है पेटीएम करो। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, इंडिया इन्वेंटेड पोस्टिंग शिट ऑन द वॉल्स लॉन्ग बिफोर फेसबुक। दरअसल यहाँ जीवन वर्थ है, व्यर्थ नहीं है। और तो और विश्व के 75% बाघ भारत में पाए जाते हैं, और साथ ही भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनकी नर्मदा नदी के एक छोटे से टापू पर बनाई गई विश्व की सबसे विशाल प्रतिमा द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल, सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड, फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस, एंटी ग्रेविटी हिल्स, द वर्ल्ड्स चीपेस्ट कार, दुनिया का सबसे बड़ा रेल ब्रिज, दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन। वैसे ट्रेन से याद आया, यहाँ डर के आगे जीत है और दादर के आगे सीट है, क्योंकि भारत में प्रतिदिन जितने लोग रेलवेज में ट्रेवल करते हैं उतनी तो ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन है। आधे से कुछ ज़्यादा, पूरे से कुछ कम, जो लाखों में एक होते हैं वही है हम। भारत की जुड़वा बहनें ताशी और नुंगशी मलिक, जिन्होंने 23 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट सहित दुनिया के 7 महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणियों को फतेह कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है। ज्योति अमगे इज द शॉर्टेस्ट वुमेन इन दी अर्थ, और दुनिया भर में जितना सोना है उसका 11% सोना तो केवल भारतीय महिलाओं के पास है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा महिला पायलट्स भारत में हैं, और भारतीय माँ, हर भारतीय माँ डॉक्टर होती है विदाउट MBBS डिग्री। And we have recognized third gender. Everyone is guaranteed their rights in our country. और कुछ चीज़ें बेवजह ही अच्छी लगती हैं, जैसे कि इंडियन क्विजीन, जिसमें है परंपराओं का तड़का, विविधताओं का स्वाद, खट्टा मीठा चटपटा, हर जायका है लाजवाब। दुनिया का सबसे बड़ा मसालों का उत्पादक देश भारत, जहां विश्व की 25% दालों का उत्पादन किया जाता है, और यहाँ सबकी एक ही राय है कि दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज़ चाय है। और ये किस्सा नहीं कहानी है, सारी दुनिया को जो सुनानी है। द बिजनेस टाइकून मुकेश धीरूभाई अंबानी, द रिचेस्ट इंडिविजुअल इन एशिया एंड 18th wealthiest person in the world, लक्ष्मी निवास मित्तल, द किंग ऑफ स्टील रतन नवल टाटा, ओनर ऑफ जैगुआर, लैंड रोवर in the Tata Group, and CEO of Google, Mastercard, Microsoft, Adobe, PepsiCo and many more. अब जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। यहाँ सिनेमा मैजिक है, एडिक्शन है, पागलपन है, प्यार है, थेरेपी है। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फिल्म प्रोड्यूस करने वाली इंडस्ट्री है। और अब हॉलीवुड की बड़ी बड़ी मीडिया कंपनीज, 21st सेंचुरी फॉक्स, वार्नर ब्रदर्स, द वॉल्ट डिज्नी भी बॉलीवुड में इन्वेस्ट कर रही हैं। और बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, बिकॉज शाहरुख खान इज द रिचेस्ट एक्टर ऑफ दिस प्लेनेट। और पूरे वर्ल्ड में अमेजॉन प्राइम वीडियो इंडिया में सबसे सस्ता है। माइक्रो प्रोसेसर पेंटियम चिप, ऑप्टिक फाइबर और रेडियो वायरलेस कम्युनिकेशन से लेकर द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट सैटेलाइट को भारत ने इजाद किया है। स्पिनिंग व्हील, कॉटन कल्टीवेशन, डायमंड एंड जिंक माइनिंग से लेकर फिबोनाची नंबर्स, बाइनरी कोड और रूलर तक उस देश की देन है, जहाँ जाति, धर्म, भाषा, बोली अलग अलग है, फिर भी सबका है सम्मान। पूर्व से लेकर पश्चिम तक सारा एक हिंदुस्तान। दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस और थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर पावर वाला देश, जिसने अपने 1 लाख वर्षों के इतिहास में कभी किसी देश पर पहले आक्रमण नहीं किया, वो इतिहास है भारत। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, जहां विश्व की सबसे बड़ी युवा आबादी रहती है, उन युवाओं की रग रग में दौड़ता सुर्ख लाल रंग है भारत।
विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, जहां फरिश्ते सिर्फ आसमान में नहीं रहते, जमीन हिंद में उन्हें जवान कहते हैं, जो -53 डिग्री सेल्सियस की ठंड से लेकर 52.4 डिग्री सेल्सियस की गर्मी में भी सीमा पर तैनात होकर देश की रक्षा करते हैं और अपनी मातृभूमि के लिए मुस्कुराते हुए जान भी दे देते हैं। वो जवान, वो सैनिक है भारत। ऐसा देश जहां देश को देश नहीं, माँ, भारत माता समझा जाता है। ऐसे अखंड भारत का नागरिक होने पर हमें गर्व होना चाहिए, और यही वो चीज़ है जो इस देश को एक महान देश बनाती है। दैट्स वाई इंडिया इज़ ग्रेट नेशन। और अगर आप सबका दिल भी इन बातों से ज़ोरों से धड़कने लगा है तो इसे अपने साथियों से ज़रूर शेयर करें। वंदे मातरम। वंदे मातरम। अमेजिंग वीडियो गाइस। काफ़ी मेरे पास वर्ड्स नहीं है कहने के लिए। अगर मैं बहुत कुछ कहने जाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। और वैसे कि आप देख रहे होंगे मैं काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गया, काफ़ी ज़्यादा। ऐसे कि आप लोग यार जानते हैं अपने देश में, इंडिया में इसलिए ग्रेट है हमारे यहाँ। आई एम थोड़ी इमोशनल। जैसे कि अपने देश में काफ़ी सारी रिलीजियस हैं, और हर एक थोड़ी थोड़ी दूरी पे जाके आपको अलग अलग रिलीजियस मिलेंगे और अलग अलग खान पान मिलेगा, अलग अलग मतलब 28 ऑफिशियल लैंग्वेज है और 1000+ अनऑफिशियल लैंग्वेज जो बोली जाती है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। और फिर भी मिल के रह जाते हैं, और आए दिन यहाँ पे कोई ना कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है। हर एक वीक छोड़ के आप कह सकते हैं कि फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है, और सब मिलजुल के रहते हैं। ईद हो या दिवाली हो या गुरु नानक जी की जयंती। काफ़ी ज़्यादा यहाँ। और जैसे कि सिंधु घाटी की बात हुई, सिंधु घाटी काफ़ी ज़्यादा मशहूर है जो अब पाकिस्तान में है। वो भी काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान से लिंक है। वो भी अपनी कंट्री थी एक तरह से पहले। मतलब आप देख सकते हैं कि दोस्तों कि हमारी जो कंट्री है उसमें कितना ज़्यादा पुरानी है, कितनी ज़्यादा ओल्ड है, कितनी ज़्यादा हमारी जो सभ्यता पुरानी है, गोरों से अच्छी है। सब कुछ हमने दिया, ज़ीरो हमने दिया। और मसाले सब तरफ से हमारे यहाँ से जाते हैं। कॉटन भी हम ही प्रोड्यूस करते हैं। मतलब एवरीथिंग यार, बस थोड़ा हमें मिल के रहना है तो हम पूरे वर्ल्ड पे फतेह कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा। हम कम नहीं है, काफ़ी। अगर हम मिल के रहें तो लड़ाइयाँ आपस में बंद करके, जैसे कि आप लोग जानते हैं पूरे ऊपर से लेके कन्याकुमारी तक अलग अलग रह के भी हम एक हैं। काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग बात है ये। और लाहौर हो या दिल्ली हो, और चाहे करतारपुर हो, चाहे गुरु नानक का पंजाब वाला हो, मतलब सब सेम है यार। बस थोड़ी आपस की कनेक्टिविटी होनी चाहिए अपने वहाँ के लोगों की और यहाँ के लोगों की। एंड इंडिया इज़ ग्रेट एंड ऑल्सो पाकिस्तान। काफ़ी ज़्यादा मैं इमोशनल हो रहा था। आपको लोग इसको पता चल गया होगा, मैं कहने की ज़रूरत नहीं है, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, यू नो दैट। आप लोग समझ ही गए होंगे। आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, तो इसलिए लाइक तो ज़रूर करें। कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट करके मुझे बताएं ज़रूर। और आवाज़ थोड़ी कम हो रही हो तो यार उसके लिए सॉरी, थोड़ा मैं इमोशनल हो गया। लाइक करें यार दोस्तों, इस बार तो ज़्यादा लाइक चाहिए मुझे, प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, मोटिवेशन मिलता है। और चैनल को बिना सब्सक्राइब करें ना जाए, ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखो यहाँ आ रहा होगा, सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं फिर एक न्यू वीडियो में। ऐसी ही वीडियो लेके आता रहता हूँ मैं आपके लिए। बाय बाय, टेक केयर।